अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हम वाटर टैंक्स वगैरह बनाते हैं या सीवेज टैंक्स बनाते हैं तो उसमें हम अक्सर एक्सेस के लिए स्टेप्स लेते हैं। तो उसके लिए ये एक मटेरियल है जो आजकल हम इधर यूज़ कर रहे हैं अपनी साइड पे। इसको स्टील रंग्स भी बोलते हैं और स्टील के स्टेप्स भी बोलते हैं और इसके ऊपर पीवीसी की कोटिंग होती है। इसमें दो किस्म का मटेरियल आता है, एक जीआई का गैल्वेनाइज्ड आयरन का होता है और दूसरा होता है स्टेनलेस स्टील का। अभी हमने ये परचेज किया गैल्वेनाइज्ड आयरन का। गैल्वेनाइज्ड आयरन और स्टेनलेस स्टील में सिर्फ 8 रियाल का फर्क है। ये हमें 30 रियाल का एक पीस मिला है और अगर आप इसको स्टेनलेस स्टील में परचेज करते हैं तो आपको 38 रियाल का एक पीस मिलता है। इस पूरे सिस्टम में जो जो चीज़ें यूज़ होती है मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए हमारे पास पहले हमें इस तरह करना होता है कि अगर हमारी फॉर एग्जांपल हमारा जो टैंक है, टैंक के बोल के एक्सेस में हमने टॉप से 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर टॉप से छोड़ के उसके बाद 30 सेंटीमीटर सेंटर डिस्टेंस में हमने इनको लगाना होता है। और इनको लगाने का ये तरीका होता है, आपने अच्छी सी अलाइनमेंट एक ही लाइन में आपने इसकी मार्किंग करवा के दे देनी है दोनों साइड पे। वर्टिकल भी सही होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल भी सही होना चाहिए। मेजरमेंट भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो 30 सेंटीमीटर का है वो भी सही होना चाहिए। मार्किंग करने के बाद आपने हमारे पास दो तरीके हैं जिससे हम इसको लगाते हैं। एक है हमारे पास कि हम नॉर्मल जो ड्रिल बिट होती है उसमें अच्छी वाली ड्रिल बिट मिलती है जो तकरीबन 126 और 160 रियाल की हमें एक ड्रिल बिट मिलती है, 160 रियाल की। तो हम उसके जरिए ड्रिल बिट के जरिए भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो वाल होती है वो आरसीसी वाल्स होती है, उसमें स्टील भी होता है। तो अक्सर इस तरह होता है हम ड्रिल करते हैं लेकिन आगे से स्टील बाहर आ जाता है तो फिर हम उसमें वो हमारा जो रिक्वायर्ड डेप्थ होती है वो नहीं अचीव कर पाते, तो हमें बार बार लोकेशन चेंज करनी पड़ती है। तो इसके लिए दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास कोर कटर मशीन होती है जो हमारी वाटर उसको पानी चाहिए होता है थोड़ा सा वो आता है, तो जिस तरह हम नॉर्मली कोर कटिंग करते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में, उसके लिए कोर कटिंग मशीन मिलती है जो 25 mm या 26 mm उसकी अपनी बिट आपने लेकर, जैसे ये 25 mm का है इसकी डायमीटर, तो हमें 26 mm या 27 mm का जिस साइज़ का भी वो मिल जाए कोर कटिंग बिट जो होती है उसके जरिए आपने कोर कटिंग करवानी है। तकरीबन ये 10 सेंटीमीटर है टोटल। इसके साथ ये थ्रेड बना हुआ है। इस थ्रेड पे इसके लिए एक ऐसा प्लग टाइप मिलता है, वो प्लग आपने इसके ऊपर टाइट करना है बाद में इंसर्ट करने के बाद। तो ये तकरीबन 7 सेंटीमीटर तक इसका ये इंसर्शन थ्रेड है। तो 7 सेंटीमीटर तक आपने ड्रिल करवाने के बाद उसको अच्छा सा क्लीन करना है, उसके अंदर से जितना भी डस्ट पार्टिकल है वो रिमूव करने के बाद में उसको वाटर से क्लीन आउट करना है। उसके बाद हमारे पास ये गन है और इपॉक्सी है। ये इसके लिए स्पेशल गन है इस इपॉक्सी के लिए। हर इपॉक्सी के लिए कंपनी अपना गन देती है। तो ये हमारे पास गन है, इसको डिस्पर्सिंग टूल भी बोलते हैं और नॉर्मली हम इसको गन भी बोलते हैं। तो इसकी जो प्राइस है एक गन की ये 150 रियाल है और ये हेवी ड्यूटी गन है। ये नॉर्मल गन की तरह नहीं है, मार्केट में सस्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन ये स्टेप 1 कंपनी की अपनी गन है। इस तरह ये स्टेप 1 कंपनी की इपॉक्सी है। अब ये जो स्टेप्स हैं इसके लिए मैंने जितनी रिसर्च की है मुझे किसी और कंपनी की इपॉक्सी नहीं मिली है। सिर्फ ये जो कंपनी है ये इसके लिए स्पेशल ये इपॉक्सी बनाती है और इसके पीछे इसकी डिटेल भी लिखी हुई है। ये इसने ये अगर आपको मैं क्लोजली चेक कर रहा हूँ, ये स्टेप्स या रंग्स जो है ये फिक्स किए हुए हैं इसके जरिए। तो मुझे मार्केट में ये सबसे बेस्ट इपॉक्सी ये मिली है स्टेप 1 के नाम से, जो इसके लिए स्पेसिफिकली यूज़ होती है। और इसकी प्राइस है, एक बोतल मुझे ये जो इपॉक्सी की मिली है तकरीबन 45 रियाल की मैंने परचेज़ की है। और ये गन मुझे मिला है 150 रियाल का। और ये जो गैल्वेनाइज्ड आयरन का स्टील रंग है ये मुझे मिला है 30 रियाल का, 30 रियाल का। और इसके साथ जो बिट होती है वो बिट कहीं आगे पीछे हो गई है, वो तकरीबन 160 रियाल की एक बिट है। लेकिन बिट से मैंने आपको बताया कि आगे अगर स्टील बाहर आ जाता है तो हम इंसर्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कोर कटिंग मशीन यूज़ करनी है जो स्टील को भी काट देती है और हमें जो है अपनी लोकेशन चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो बाद में ये है कि इस गन के जरिए आपने इपॉक्सी इस गन में लगाना है और आपने और में इपॉक्सी इंसर्ट कर देनी है, सही है। उसके बाद आपने स्टेप उठा के इसको प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लेवल इसके ऊपर आपने स्पिरिट लेवल रखना है और फिर आपने इसको फिक्स कर देना है। और फिक्स करने से पहले आपने इसमें प्लग्स लगा देने हैं ताकि जब आप इसको फिक्स करो उसके बाद आप प्लग्स को टाइट करो। प्लग्स टाइट होने के बाद ये अपनी पोजीशन पे रहेगा। तो आफ्टर 24 आवर्स आप इसके ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम भी आपसे इस तरह की वीडियो शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।